हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस नरेशन के ऊपर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे पीछे की वीडियो देखे हों, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है ही सेड टू मी आई एम योर स्टूडेंट एंड यू आर माई टीचर। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार आप लोग इसे अपने से ज़रूर कर लीजिए। तो हम लोग जैसा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग अपने से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। तो जैसा जैसा मैंने आप लोग को रूल बताया था, बस वैसे ही आपको करना है। तो देखिए, यहाँ पे ही सेड टू मी, तो क्या ये सेड टू चेंज होगा? जी हाँ, बिल्कुल चेंज होगा। तो इसका मैं पहले आप लोग को करेक्ट आंसर दे देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई स्टूडेंट एंड आई वॉज हिज टीचर। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सेड टू को टोल्ड में क्यों चेंज किया? क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है और ये है प्रजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि एम आया है ना, एम। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा ही वाज, इसीलिए वाज लगा है। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग हमारे इंग्लिश ग्रामर वाले वीडियो को देख लीजिए। तो फटाफट से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, ही सेड टू मी आई एम योर स्टूडेंट एंड यू आर माई टीचर। तो यहाँ पे ही सेड टू मी, तो सेड टू को मैंने टोल्ड में चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट, मैंने आप लोगों को बताया था जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इसे हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद बात आ जाती है इन्वर्टेड कॉमा को हटा कनेक्टर हमने दैट लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये अफर्मेटिव, मैंने आप लोग को बताया था जब भी असर्टिव आता है, क्या आता है? असर्टिव आता है, तो उसमें हमेशा कनेक्टर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? दैट लगाया। उसके बाद यदि हम लोग देखें यू आर माई, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, आई एम योर फ्रेंड। हाँ, तो इसमें देखिए आई एम, अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको टेंस पे भी ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। भले ही आईएनजी ना आया हो, मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया तो बताया था जरूरी नहीं हमेशा आईएनजी आए, लेकिन ये है क्यों? क्योंकि एम आया है। ठीक, ये आया है ना, इसी की वजह से ये हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। कब जाता है? जब हम लोग उसकी स्पीच चेंज करते हैं या फिर नरेशन चेंज करते हैं तब। तो उसके बाद यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। अब मैंने आपको ये एक और बात बताई थी, रुकिए एक मिनट, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए, मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो सन वाला फार्मूला। मुझे उम्मीद आप लोगों को याद होगा सन वाला फार्मूला। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में नो चेंज। उसी हिसाब से यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक, यहाँ तक क्लियर? मतलब समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस ध्यान दीजिए। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो है मी। तो मी को हम लोग यहाँ मी नहीं लिखेंगे, हम लोग इसका, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में डीप में समझाया था, उसे आप लोग जरूर जाके देखिए। तो मी का क्या हो गया है? माई हो गया। बस इसके आगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। हाँ, और बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यार ये आर है और ये वाज क्यों है, यहाँ वर रहना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ेंगे कि आप लोग बताइए, आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है या नहीं? यदि नहीं आता है, आप लोग को वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है कि जो ये होता है, मतलब कि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहता है हमेशा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सेंटेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग इसके मुकाबले अगले क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, शी सेड टू मोहन आई लाइक यू बिकॉज यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसे चेंज कीजिए फटाफट से एक बार अपने से आप लोग। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग वीडियो पास करके कर लिए होंगे। तो चलिए इसे अब हम लोग करते हैं। देखिए, ये है शी सेड टू मोहन। तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग सभी रूल याद हैं? मैंने बताया था सेड टू टोल्ड में कब चेंज होगा? जब उसके पीछे ऑब्जेक्ट हो तब। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? जी हाँ, तो ये चेंज होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा।
तो इस ये हो जाएगा कि सी टोल्ड मोहन। अब उसके बाद कनेक्टर यहाँ पे क्या लगेगा, कनेक्टर यहाँ पे लगेगा दैट। क्यों लगेगा जानने के लिए आप हमारी इंग्लिश ग्रामर वाली वेबसाइट पे जाके, सॉरी इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट पे जाके इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर लगा दैट क्योंकि ये असर्टिव है। मैंने आपको बताया था कि जब अफर्मेटिव या फिर निगेटिव आता है तो हमेशा कनेक्टर क्या लगता है, दैट लगता है। ठीक, किसे हटा के, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमेशा कनेक्टर क्या लगेगा, दैट लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें सिंपली टेंस को पहचानना है, बस हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमें प्रोनाउन को चेंज कर देना है। ये टेंस कौन सा है, ये तो मुझे लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से मैंने इसे लगभग सॉल्व भी कर लिया है। अब मुझे इसमें प्रोनाउन देखना है, प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे है। पहला रुकिए 1 मिनट, मैं प्रोनाउन को दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। मान लीजिए मैं प्रोनाउन को मार्क करता हूँ रेड से, तो यहाँ पहला प्रोनाउन हो गया आई, फिर यू, फिर यहाँ पे भी यू, उसके बाद बस। हाँ, इतना प्रोनाउन है। अब इसे मुझे कैसे चेंज करना है, सन वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सन वाला फार्मूला क्या था, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। बस उसी के हिसाब से आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं, ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ अब इसके आंसर की तरफ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यही होगा, शी टोल्ड मोहन दैट शी लाइक्ड। अब यहाँ पे लाइक्ड क्यों लगा, बहुत लोगों के मन में आएगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना। लाइक का वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड होता है। और हिम क्यों लगा, इसे जानने के लिए आप लोग तो मेरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें अभी ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा डाउट क्लियर होगा, उतने अच्छे से अच्छे मार्क हम लोग स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, शी सेड टू द मैनेजर आई हैव कम टू यू बिकॉज आई एम इन हार्ड नीड ऑफ मनी। अब यहाँ पे हमारे सामने दो टेंस आ जा रहे हैं, मतलब कि दोनों प्रेजेंट ही हैं, पर एक है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा आ जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे चेंज करते हैं। उससे पहले आप लोग, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सन वाला फार्मूला लगाया था, ये वाला सन वाला फार्मूला, उसी तरह का फार्मूला हम इसमें भी लगाएंगे। पर सन वाला फार्मूला हमेशा किसके लिए अप्लाई करते हैं, सन वाला फार्मूला हमेशा हम लोग अप्लाई करते हैं किसके लिए, सिर्फ प्रोनाउन के लिए ही अप्लाई करते हैं। सिर्फ अगर प्रोनाउन आता है तो ही हम लोग सन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसे चेंज करते हैं। तो पहले बताए आप लोग, इसे पहले एक बार अपने ट्राई कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं किए तो कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शी टोल्ड द मैनेजर। अब चलिए इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे टोल्ड क्यों हुआ, टोल्ड इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी रिपोर्टेड वर्ब में, क्या रिपोर्टेड वर्ब में जब भी क्या आ जाए, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है रिपोर्टेड वर्ब में, तो हमेशा सेड टू इसमें सॉरी चेंज हो जाएगा। मैं भी लड़खड़ा जा रहा हूँ। सेड टू यहाँ किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। और से किस में चेंज होगा, टेल में। सेज किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको ये सब बता दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे टोल्ड हुआ है। अब यहाँ पे दैट क्यों लगा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी, रुकिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। हाँ देखिए, जब भी टेंस हमारा असर्टिव रहता है, सॉरी सेंटेंस जब भी हमारा असर्टिव रहता है, उस केस में क्या, उस केस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। क्लियर है, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को पहले देखना पड़ेगा। वैसे आप लोग को रूल तो पता ही होगा, और हम इस समय पढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है। तो इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है एकदम, मतलब क्लियर होते चला जा रहा है ना। हाँ, तो क्लियर होना भी चाहिए। देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि 1 2 3 सन वाला फार्मूला था ना, 1 2 3 सन वाला फार्मूला। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो हो जाएगा शी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हैव को मैंने हैड क्यों चेंज किया, हैव को मैंने हैड इसलिए चेंज किया क्योंकि जब रहता है प्रेजेंट परफेक्ट तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें अब आप लोगों को, बहुत ही लोगों को डाउट हो गया होगा कि यार ये कम का कम ही क्यों है, और वैसे भी ये तो गलत लग रहा है, पर ये सही है क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट टेंस के दो सेंटेंस के बारे में बातें कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे
कम जो है वो वही रहेगा। मतलब कि यहाँ पे केम कभी भी गलती से ना लगाएं। क्यों? क्योंकि यदि मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इसके फॉर्म के बारे में, तो देखिए 1 मिनट मैं इरेज कर लेता हूँ, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। देखिए जो कम होता है इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाता है। और हमेशा हम लोग किसके साथ? हैज या हैव के साथ, मतलब पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसीलिए यहाँ पे कम हुआ है। ठीक, तो कोई भी डाउट आप लोग को नहीं है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। यू को हिम में क्यों चेंज किया अभी पहले ही बताया था, वही वाला सेम भी यहाँ पे है। हाँ, अब शी अब एम को वाज में क्यों चेंज किया गया? क्योंकि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एज इज एज दैट। तो इस तरह से हमारा ये भी खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल भी तो हमें धीमे धीमे बढ़ाना ही होगा, ताकि हमारी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके और अच्छा से अच्छा हम इसको कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फाइनली एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है, सी सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। अब यहाँ पे कई लोग सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसे सेड को टोल्ड में मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो चलिए इसे एक बार अपने फटाफट से ट्राई कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। अब मैं इसे अब डीप में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए शी सेड मैंने तो पहले ही बता दिया ये क्यों नहीं हुआ। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट क्यों लगाया? क्योंकि मैं इसे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसे भी, क्योंकि जब असर्टिव होता है यानी कि अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? कनेक्टर दैट लगाते हैं। और यार यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, नहीं सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखिए जो आई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी, तो ये भी हो जाएगा शी। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग किस में चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो एम है, एम क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। उसके बाद ग्लैड ही रहेगा। हियर का दियर क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपको पार्ट 1 में, आप लोग फिर से पार्ट 1 को जाके चेक कर सकते हैं, मैंने आपको उसमें बताया था हियर का दियर होता है, टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे। और इसी तरह मैंने आपको बहुत ढेर सारा बताया था, दिस का दैट होता है, इसीलिए ये यहाँ पे चेंज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला तो काफ़ी इजी था बाकियों के मुकाबले, तो कोई बात नहीं, हम एक इजी एक हार्ड करते चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय बर्बाद किए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माई मदर सेड टू हिम आई विल नॉट लेट माई सन प्ले विथ यू। तो यहाँ पे इसे अब एक बार आप लोग फटाफट से अपने से ट्राई कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो इसमें जो सेड टू है उसे किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो उसे टोल्ड में या फिर टेल्स में या फिर टेल में चेंज कर देते हैं। तो इसी उम्मीद है आप लोग यहाँ तक तो सभी लोग सही किए होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार नॉट आया है तो कनेक्टर में क्या लगाऊं इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, कनेक्टर हमेशा क्या लगता है? दैट ही लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग यदि मेरे वीडियो देखे होंगे तो इसे भी कर लिए होंगे और इस पूरे क्वेश्चन को ही कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब ये कुछ अलग क्यों है। सो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो जो आई है ये क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है माई मदर। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये सब कर लेंगे। सिर्फ खास इसमें मैं बता देता हूँ कि जो विल है उसका क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि विल को हम लोग हमेशा किस में चेंज करते हैं? वुड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? वुड में चेंज कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया भी होगा इसे, विल को वुड में चेंज कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन बन गया। सिर्फ आपको बाकी वही पहले का ही रूल लगाना है। और साथ ही मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इसमें टेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आंसर की तरफ। तो अपना आंसर मैच कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माई मदर टोल्ड हिम दैट शी वुड नॉट लेट हर सन प्ले। कुछ याद आया? यहाँ पे भी प्ले, यहाँ पे भी प्ले। यहाँ पे टेंस में चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब विल आता है, वुड आता है, कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है,
इतना सारा जब आता है तब उस समय टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं।